श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा। कोर्ट ने दी मंजूरी। अभी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब से अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन आफताब को अलग होना मंजूर नहीं था, इसीलिए हत्या को दिया अंजाम। जेल वैन पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और हथियारों के साथ दंगा करने की धाराओं में मामला दर्ज। आरोपी हमलावरों को 14 दिनों की जेल। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाकर जेल लौट रही। वैन पर तलवार से हमला हुआ था। हमलावरों के निशाने पर था आफताब। वैन में घुसने की भी कोशिश हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। कुछ ऐसे हथियार बरामद किए गए जिससे श्रद्धा को काटा गया था। हथियारों को सीएफएसएल में जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी ढूंढ निकाली। बताया कि मौर्य के बाद आफताब ने श्रद्धा की अंगूठी एक लड़की को दी थी, जिसे वो फ्लैट में बुलाता था। मर्डर केस की जांच में सहयोग करने दिल्ली पहुंचे श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर। दिल्ली के हौज खास डीसीपी ऑफिस में की पुलिस अधिकारियों से बातचीत। वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में श्रद्धा के एक और दोस्त का बयान दर्ज हुआ। श्रद्धा के इस दोस्त का नाम जिमेश नाम्बियार बताया जा रहा है। श्रद्धा इससे इंस्टाग्राम के माध्यम से मिली थी। गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। दाहोद, खेड़ा और फिर अहमदाबाद में करेंगे जनसभाएं। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2G घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। साथ ही कहा, बीजेपी ने भारत में मोबाइल बनाना शुरू किया और हर गांव-गांव तक पहुंचा। गुजरात के जामनगर में दिखा अनोखा नजारा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान वहां के लोगों ने जलाई अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट। रोशनी से जगमग हुआ सभा स्थल। गुजरात पुलिस ने केजरीवाल के रोड शो पर पथराव से किया इनकार। कहा, कुछ लोग लगा रहे थे मोदी मोदी के नारे। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सूरत में केजरीवाल के रोड शो के दौरान बवाल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। केजरीवाल की रैली में मोदी मोदी के नारे लगाने की वजह से भड़के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस का मुद्दा उठाया। कहा, आफताब श्रद्धा बहन को ले गया और उसने बहन के 35 टुकड़े किए। ये बहुत ही खराब स्थिति है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से गुजरात के 6 दिन के लिए चुनावी दौरे पर रहेंगे। 6 दिनों में मान गुजरात में 30 रोड शो में हिस्सा लेंगे। आज बालासोर और वडोदरा के रोड शो में शामिल होंगे। वडोदरा के सालवी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, गुजरात में जातिवाद फैलाना और हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना कांग्रेस का काम। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। नुक्कड़ सभा और पदयात्रा के साथ साथ 30 नवंबर को फिर से करेंगे रोड शो। कई बड़े नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी पर पैसा लेकर 80 लाख में रोहिणी सीट बेचने का आरोप लगाने वाली बिंदु श्रीराम बीजेपी में शामिल हुई। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगाया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शालीमार बाग में की सभा। बोले, केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए। सत्येंद्र जैन को घोटाला पुरस्कार मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने योगी के शिवपाल को पेंडुलम बताने वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा कहां गए। शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक। अपनी सुरक्षा घटाए जाने पर बोले शिवपाल यादव। कहा, अब हमारी सुरक्षा जनता करेगी। डिंपल की जीत और बड़ी हो जाएगी। शिवपाल की Z से घटाकर Y श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र परिवारवाद का। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। पार्टी के 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बेवजह पुलिस नोटिस भेजने का आरोप लगाया। ओडिशा में 3 कारोबारियों के घरों पर आयकर के छापे। उपचुनाव के बीच कार्रवाई से राजनीतिक तल्खी बढ़ी। बीजेपी नेता और विधायक शशि भूषण बेहरा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान आयकर का छापा मान्य नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए सीएम केजरीवाल का डोर टू डोर कैंपेन। चिराग दिल्ली इलाके में केजरीवाल ने घर पर प्रचार किया। घर घर जाकर केजरीवाल ने लोगों से कहा, एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, हम कूड़ा साफ कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी ने कहा, सोनिया के कहने पर पीएम का अपमान किया गया। खड़गे ने पूरे गुजरात का अपमान किया।
राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर में राहुल करेंगे दर्शन पूजन, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोटा झालवाड़ मार्ग को बंद करने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया। कहा, इससे जनता को परेशानी होगी। 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी यात्रा। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद पर राहुल गांधी का बयान। कहा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस की संपत्ति, किसी भी नेता की बयानबाजी का भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में गए नेताओं पर राहुल गांधी का बयान। कहा, जो लोग खरीदे गए उन पर नहीं किया जा सकता भरोसा। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। कहा, ओवैसी जैसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कट्टरपंथ देश के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और झटका। पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने एकनाथ शिंदे का दामन थामा। कई कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हुए। हेगड़े को पार्टी का उपनेता बनाया गया। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखी एक और चिट्ठी। जेल प्रशासन की ओर से धमकाने का आरोप लगाया। कहा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए मिल रही है धमकी। यूपी के प्रयागराज में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत आराधना महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे आयोजन होगा। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम में यह कार्यक्रम होगा। तेलंगाना पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को हिरासत में लिया। हैदराबाद में शिफ्ट की गई। वाईएसआर टीपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के बाद कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग एलजेपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर आज सुनवाई करेगा। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस पेश करेंगे दलील। आयोग के अंतरिम आदेश के मुताबिक एलजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक है। पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से की गई ड्रोन वाली साजिश नाकाम। बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। कुछ दिन पहले पंजाब की जेल से लॉरेंस को दिल्ली एनआईए मुख्यालय लाया गया था, जहां उससे पूछताछ हुई। भारत दौरे पर इंडोनेशिया के मंत्री के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं का दल पहुंचा। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सम्मेलन। कट्टरपंथ से निपटने पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल का संबोधन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के सीएसआर सम्मेलन में शामिल होंगे। नई वेबसाइट की शुरुआत करेंगे। प्रचार अभियान का गीत भी लॉन्च करेंगे। कर्नाटक के यादगीर में टीपू सर्कल का नाम बदलकर वीर सावरकर किया गया। नाम बदलने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आज कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत करेंगी। भारत बायोटेक की एक और उपलब्धि। कोरोना से लड़ने के लिए नाक से ली जाने वाली पहली वैक्सीन को मंजूरी मिली। टीके का नाम इकोवैक है। 18 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में दिखा बाघिन के छलांग लगाने का शानदार नजारा। तालाब से गुजरते हुए एक बाघिन ने छलांग लगाई, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। 2 बोगियों के साथ इंजन आगे चला गया। बाकी डिब्बे बीच रास्ते में करीब 1.5 घंटे तक खड़े रहे। प्रयागराज के रामचौरा स्टेशन के पास की घटना। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूता बनाने की फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। यूपी के हाथरस में गैस टैंकर पलटने से गैस फैलने की दहशत फैली। आधी रात को सिकंदराराव एटा मार्ग पर हुआ हादसा। बड़ा हादसा टल गया। यूपी के रायबरेली में आईएएस अधिकारी संजय खत्री की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। वैन ने मारी आईएएस की गाड़ी में टक्कर। संजय खत्री के गनर और ड्राइवर घायल। राजस्थान के बीकानेर में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। लपटों की चपेट में आया लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। बाद में फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के पास नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से कार लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेक्टर 20 में हथियारबंद बदमाशों ने कार लूटी थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से कार बरामद, कुछ हथियार भी मिले। दिल्ली में हथियारों के गैंग का भंडाफोड़। 22 पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपी कई राज्यों में एक्टिव थे। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने फायरिंग करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले जैकबपुरा में शराब तस्करों के झगड़े में हुई थी फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद। साउथ दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम। स्कूल खाली करवाकर ली गई तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। ईमेल के जरिए मिली थी बम की सूचना।
मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग पर नया खुलासा। उसके गुर्गे फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पते थे संपत्ति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलीम फ्रूट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में लव जिहाद का शिकार हुई युवती को जबरन गोमांस खिलाने का आरोप है। पीड़ित युवती के मुताबिक 16 महीने तक युवती को बंधक बनाकर रखा, भीख मंगवाई गई। केस दर्ज हुआ, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।